अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे जैसे हम नया कंटेंट अपलोड करें साथ ही साथ आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। पीडीएम की पॉलिटिक्स और पीडीएम के जलसे जब से हो रहे हैं, हम तब से आपसे उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको लेकर जो भी कोई एनालिसिस, खबर, तज्जिया है वो आपके सामने रख रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो मुल्तान का पीडीएम का जलसा है वो कुछ थोड़ी सी लग रहा है कि गैर मामूली अहमियत या गैर मामूली स्पॉटलाइट हासिल करने में कामयाब हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जिस तरह दिन आगे बढ़ रहे हैं, कल जो है वो जलसा है और जैसे जैसे हमने देखा कि उसकी प्रेपरेशन हो रही थी और उसकी तैयारियों के जो मराहिल थे वहाँ पर, उसमें ऐसा लगा कि शायद कोई वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है उनके दरमियान और जो वहाँ पर प्राइमरीली पीडीएम के इस पूरी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो फैमिली रिस्पॉन्सिबल है उनके दरमियान कोई एक क्लैशेस का सिलसिला हमने देखा कि वो सामने आने लग गया। मुल्तान हम जानते हैं कि वहाँ पर जब ऑपोजिशन पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और वहाँ पर जो कोई इंपॉर्टेंट फैमिली है उसके हवाले से बात करें तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनकी फैमिली है और उन्हीं के बेटे और सारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर जो भी कोई वोट बैंक है या गिलानी साहब की अपनी जो कोई फॉलोइंग है, वो जो वर्कर्स हैं वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद, वो लोग इस जलसे की अरेंजमेंट्स जो हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे थे। हमने ये देखा कि एक रैली की फॉर्म में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स निकलते हैं और लोकल इंतज़ामिया के बकौल जो वेन्यू सेलेक्ट किया गया है, ये स्टेडियम है किला कोना कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान में, जहाँ पर ये जलसा जो है वो होना है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका वर्जन ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो धावा बोलते हैं जाकर इस वेन्यू के ऊपर और जो उनका वक्त है, गिवन वक्त है, उससे पहले वहाँ पर जाके स्टेज को सेट करने की और कुछ इक्विपमेंट वगैरह इंस्टॉल करने की भी कोशिश जो है वो होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की जानिब से, जिसकी ऑफ कोर्स इजाज़त नहीं है। तो जो वहाँ की लोकल पुलिस है, उनके कुछ लोगों से मैंने खुद भी बात करके देखा तो उनका कहना ये था कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और हिदायत हैं कि इस तरीके से अगर कोई मॉब की सूरत में आता है, आके उस वेन्यू को इन्वेड करने की कोशिश करता है, उसमें दाखिल होने की कोशिश करता है, टाइम से पहले वहाँ पर किसी किस्म का कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करने की कोशिश करता है तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। इसी तरह के कुछ मामलात को लेकर 20 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, 22, 25 ये नंबर आ रहा है जो कि अरेस्टेड हैं। उसके अंदर अली कासिम गिलानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो साहबजादे हैं उनका नाम भी है। अब वहाँ पर जो मूड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है, गिलानी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे, उससे गुफ्तगू करते हुए कहा कि खान साहब ने तो कहा था कि हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, आप प्रोटेस्ट करने वाले बने, तो एक वादा खान साहब ने पूरा कर दिया है और कंटेनर्स जो हैं वो मुल्तान शहर में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें जलसे से रोकने की कोशिश की जा रही है और कंटेनर्स इसलिए मंगवाए गए हैं ताकि एज अ बैरियर यूज़ किए जा सकें। सो अब देखना ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो किस तरफ बिल्ड हो रही है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें वो तो डेवलप हो ही गया है, क्योंकि एक साहबजादे जो हैं उनकी अरेस्ट का मामला है और बाकी जो उनके 3 बेटे हैं, चारों के ऊपर इनफैक्ट फॉर दैट मैटर FIR जो है वो रजिस्टर हो चुकी है और 80 से ज़ायद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं जिन पर FIR काटी गई है इसी बात पर कि उन्होंने स्टेडियम में घुसकर जो वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करने की कोशिश की है और विदाउट परमिशन उस प्रेमिसेस में दाखिल होकर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को प्लान करने की अटेम्प्ट की गई है। तो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है और वहाँ पर जिस किस्म की पॉलिटिकल रैलिंग करने की कोशिश कर रही है गिलानी फैमिली, इट्स ऑन एन ऑल टाइम हाई बिकॉज हम इस तरह की जज्बाती स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स जो है वो गिलानी फैमिली की तरफ से देख रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के एक नहीं 4 बेटों को भी अरेस्ट करके ले जाओ, जलसा तब भी होगा, जलसे की तैयारी तब भी जारी रहेगी। गिलानी साहब ने भी यही कहा। मौलाना फजल रहमान का कहना ये था कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म ने जनवरी में लॉन्ग मार्च प्लान किया है, इस्लामाबाद की जानिब दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ने का जो है हम इरादा रखते हैं, लेकिन इस तरह के मामलात से ऐसा महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट हमें दावत दे रही है और हुकूमत चाहती है कि हम पहले ही लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज़ कर दें। गिलानी साहब ने भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करते हुए कहा कि जिस किस्म का रवैया हमारे साथ, हमारे वर्कर्स के साथ अपनाया गया है, तो मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रैली जो है वो शुरू होने से पहले ही हुकूमत ने कामयाब कर दी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके। राना सनाउल्लाह का भी इसी तरह का मामला था, उन्होंने कहा कि
खान साहब का ये बयान था और वो ये कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, तो अब खान साहब ये बात समझ लें कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम अब इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कंफर्म भी किया कि मरीम नवाज जो है वो भी जलसे से खिताब करेंगी, आसफा भुट्टो जरदारी भी जलसे से खिताब करेंगी ना। एक दो मामला जिन पर मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कॉमेंट करूँ कि PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे अरेंज हो रहे हैं, पहले भी जलसे होते रहे हैं, गवर्नमेंट ने किसी भी जलसे में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की, कहीं पर भी बैरियर्स नहीं लगाए गए, कहीं पर भी अरेस्ट का मामला जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है, कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और फिर कोविड कपल्ड विद हार्श वेदर कंडीशंस, जैसे जैसे कोरोना फैल रहा है वैसे वैसे ठंड भी साथ साथ बढ़ रही है, और दोनों तरह की जो मामला जो बीमारियां हैं उनका एक कॉम्बिनेशन जो है वो विटनेस करने में आ रहा है, जो कि ऑफ कोर्स लीथल साबित हो रहा है। और जो सेकंड वेव है वो हर कोई जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग डील कर रहे हैं सिचुएशन को, उन सबकी राय है कि जो ये सेकंड वेव है ये कुछ ज़्यादा लीथल और ख़तरनाक सो फार जो है वो साबित हो रही है। तो क्या ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पॉलिटिक्स साइड इस सिचुएशन के अंदर फिलहाल इस मामले को यहाँ पर रोक दिया जाए, जलसे जुलूस के सिलसिले को खत्म किया जाए, बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड किया जाए। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स जो है वो आया है, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि सिर्फ अपनी लूटी हुई दौलत, अपने पर्सनल मकासद को प्रमोट करने के लिए अवाम की जान और माल का ख्याल नहीं किया जा रहा, बेहिसी का मुजाहिरा किया जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से। और ये जो जलसे जुलूस का सिलसिला है, ये जिस किस्म की सियासत है, इसको हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जानें एट रिस्क हैं। एंड आई विल एक्चुअली हैव टू गिव इट टू हिम कि वो जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाकर हम किस किस्म की सियासत, किस किस्म के जलसे जुलूस जो है वो कर रहे हैं। PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे अटेंड करने वाले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, हम सब इस बात से वाकिफ हैं, हम जानते हैं। तो अगर स्टेज के ऊपर बैठे हुए लोग जो किसी किस्म के SOPs फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, टू एन एक्सटेंट शायद सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस करने में कामयाब हो रहे होंगे, अगर वो इस वायरस को कंट्रैक्ट कर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, तो उस मजमे में खड़े लोग जो कि सुनने के लिए आए हैं, जो कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हार्डली किसी ने मास्क पहना होता है, ठंड बढ़ती जा रही है, सैनिटाइजर्स यूज करने का कॉन्सेप्ट बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ से फैलाव नहीं होगा कोरोना वायरस का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सियासत करने के लिए हमें बहुत वक्त मिलेगा, अगर हम कुछ अरसा तहम्मुल से काम लें, हौसले से काम लेकर कुछ अरसा हम सब्र कर जाएं, तो ये मामला जो है, ये जो सेकंड वेव है, इसका डिप आ जाए, जो कि इंशाल्लाह आएगा। दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर भी बहुत अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके बाद ये जलसे जुलूस और इस तमाम तर जो सियासत है इसका आगाज़ हो सकता है, और उसके बाद आप गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करें, आप गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, आप गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिसी तनकीद करें, किसी को उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना। लेकिन जो इस वक्त मौके की नज़ाकत है, जो मामला है एट हैंड है कोरोना कोविड रिलेटेड, मेरा ख्याल है कि हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से हो रही है, इसको किसी भी सूरत जस्टिफाई या डिफेंड नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।